गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। दिस इज़ फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर जियोग्राफी। ठीक है, एसएसटी में जो जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी कि सोलर सिस्टम जिसमें कि हमारे प्लैनेट्स आते हैं, सन आता है, तो उसमें अर्थ के बारे में हम थोड़ा सा इस चैप्टर में जानेंगे। तो क्या क्या पढ़ेंगे एक बार उस पर नज़र डालते हैं। द स्टार्स एंड द सन्स। तो जो भी स्टार्स हैं, मेन तारे हैं, और सन है उसके बारे में। द प्लैनेट्स, जितने भी ग्रह हैं। सैटेलाइट्स, ठीक है, सैटेलाइट्स क्या होते हैं बच्चों? उपग्रह होते हैं एक तरीके से, ठीक है, जो किसी भी प्लैनेट के आसपास होते हैं। सोलर सिस्टम हमारा जो पूरा है ना, दैट कंसिस्ट दैट सन एंड अदर प्लैनेट्स। आवर प्लैनेट द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। कैलेस्ट्रियल बॉडीज़। कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ क्या होती है? यानी कि आसमान में जो भी बॉडीज़ होती है, जो भी चीज़ें होती हैं, उनको कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। द यूनिवर्स कंप्राइजेज ऑल एग्जिस्टिंग मैटर एंड स्पेस टेकन टुगेदर एज अ होल। तो यूनिवर्स में क्या कंप्राइजेज, मतलब उसके अंदर होना। तो यूनिवर्स में क्या होते हैं? जो भी एक्सिस्टिंग मैटर है यूनिवर्स में जो भी हैं, और स्पेस टेकन टुगेदर। तो यूनिवर्स में जो भी चीज़ है ना, स्पेस टेकन टुगेदर। तो जितनी भी चीज़ें मिलकर के स्पेस ले रही है एक जगह, उसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं ना पूरा। द यूनिवर्स इज अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर्स एंड कंटेन्स अ वास्ट नंबर ऑफ गैलेक्सीज। तो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, जिसमें से हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, और 10 बिलियन लाइट ईयर्स जितना इसका डायमीटर है, डायमीटर इसका 10 बिलियन लाइट ईयर्स है। अब आप सोचेंगे 10 बिलियन लाइट ईयर्स मतलब, तो जैसे हम मीटर किलोमीटर में नापते हैं, अंतरिक्ष में जो दूरी होती है हम लाइट ईयर्स में नापते हैं। इट हैज़ बीन एक्सपेंडिंग सिंस इट्स क्रिएशन ड्यूरिंग द बिग बैंग अबाउट 13 बिलियन ईयर्स अगो। तो बिग बैंग थ्योरी हुई थी, है ना, हर चीज़ जो है चेंज हो गई थी, गर्म से ठंडी हो गई थी पृथ्वी, मतलब इस टाइप से जो चीज़ें हुई थी बिग बैंग थ्योरी के बाद से ये बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो क्या बढ़ती जा रही है? यूनिवर्स। द सोलर सिस्टम टू विच आवर प्लैनेट बिलोंग्स एग्जिस्ट इन द वास्ट लिमिटलेस एक्सपेंस। सोलर सिस्टम जो है जिसमें हमारा प्लैनेट आता है, ठीक है, ये भी बहुत वास्ट है, बहुत बड़ा है, और टाइमलेस एक्सपेंस है, यानी कि इतना ज़्यादा लिमिटलेस एक्सपेंस है, यानी कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। आवर सोलर सिस्टम इज़ अ मेंबर ऑफ अ गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे और आकाशगंगा। तो हिंदी में हम इसको आकाशगंगा कहते हैं और इंग्लिश में हम इसको मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। तो हमारा सोलर सिस्टम, ठीक है, बताया ना, यूनिवर्स में बहुत सारी वो है गैलेक्सीज़ है, तो उसमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वे, जिसमें कि हमारा अर्थ भी आता है और हमारा सोलर सिस्टम पूरा आता है। देयर आर मोर देन 900 करोड़ ऑफ सच गैलेक्सीज इन द नोन यूनिवर्स। सोच लो आप, अनलिमिटेड हो गई एक तरीके से। 900 होती ना तब भी बहुत होता, लेकिन ये तो 900 करोड़ है, समझ रहे हैं आप। आगे देखेंगे। द स्टार्स एंड द सन। स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। स्टार बने कैसे होते हैं? तो स्टार बने होते हैं गर्म चमकदार गैसेस से, ठीक है। दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट। हर स्टार की अपनी ऊर्जा, अपनी रोशनी, अपनी लाइट होती है। स्टार्स आर वेरी बिग कैलेस्ट्रियल बॉडीज। स्टार्स जो है अंतरिक्ष में बहुत बड़ी बॉडीज होती हैं, बट दे लुक स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। पर हमें दिखते तो बहुत छोटे छोटे से स्टार्स। क्यों दिखते हैं छोटे? बिकॉज दे आर वेरी फार, बहुत दूर है वो। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ द स्टार इज द सन। सबसे ज़्यादा बेस्ट नोन एग्जाम्पल जो है स्टार का सन है। हाँ बच्चों, स्टार भी जो है, सन जो है वो भी एक स्टार है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स स्कैटर्ड इन द स्काई। तो आप जब भी अंतरिक्ष में देखते हैं आपको दिखते होंगे बहुत सारे तारे फैले हुए। स्कैटर्ड मीन्स छितराए हुए, फैले हुए। तो बहुत सारे तारे जो है फैले हुए अंतरिक्ष में हैं। सम ऑफ देम अपीयर टू बी इन ग्रुप्स एंड फॉर्म डेफिनाइट पैटर्न, ठीक है। तो डेफिनाइट पैटर्न जो है दिखाते हैं, यानी कि कुछ जो है एक ही जगह रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो आप कई बार देखोगे एक आपको दिखेगा ग्रुप, ऐसे 3 स्टार्स होते हैं और फिर ऐसे होता है अजीब सी शेप में, स्पून की शेप में होता है वो। तो ये जो ग्रुप्स होते हैं विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द शेप दे फॉर्म। तो उनकी शेप से हम उनको देख के पहचान सकते हैं हमेशा। तो उनको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टिलेशंस। और अगर हम हिंदी में इसको बोले तो हम इसको तारामंडल कहते हैं।
The Great Bear, which is called Saptarishi Mandal, is one of the constellations visible in northern sky. तो हम अपने अंतरिक्ष में जब देखेंगे तो नॉर्थ साइड में हम एक क्या देखेंगे, सप्तऋषि मंडल, तारों का समूह है जिसको ग्रेट बियर इंग्लिश में कहते हैं. द 2 stars एट द हेड ऑफ दिस कॉन्स्टेलेशन, 2 स्टार में है, ठीक है. इसको पॉइंटर्स कहते हैं क्योंकि वो हमेशा पॉइंट टुवर्ड द पोल स्टार के पास में होते हैं. इट हेल्प्स अस फाइंड द नॉर्थ डायरेक्शन. इसको देखकर हम नॉर्थ डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि ये जहाँ पर होगा वहीं पर क्या होगी हमारी, ये जहाँ पर भी होगा वहीं हमारी क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी. अब हम देखते हैं सन. द सन इज़ द हार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम, अब हार्ट क्या होता है, हमारा मेन चीज़ है जिससे हम जी पा रहे हैं ना. तो सोलर सिस्टम का मेन हार्ट जो है वो क्या है, सन है. आवर सन रेडिएट्स हीट एंड लाइट. तो हमारे सन से क्या निकलती है, हीट और लाइट निकलती है. इट इज़ अ वास्ट, ये बहुत बड़ा, हॉट एंड गैसियस मास है. तो बहुत बड़ा, गर्म और गैस से बना हुआ एक मास